Okay, so let's look at this question. Question is the correct surgical procedure as a contraceptive method is. So ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से वाला सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे जब द प्रोसीजर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, तो अगर मैं इसमें लॉजिकली हम अगर बात करें, ठीक है, तो ओवरिएक्टमी, ये देखिए सब जहां पे टमी टमी लगा हुआ है, टमी छमी छमी इज सर्जिकल, और एक्टमी, एक्टमी मतलब रिमूव करना, तो ई सी टमी, एक एक का मतलब रिमूव, एक्सीजन, ठीक है ना, हटाना, एक आउटसाइड एक्टोडर्म है ना, यानी हटाना बाहर की तरफ है ना, दैट एक। और टमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल, तो सर्जिकल रिमूवल एक्टमी, 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 क्लियर। अब ओवरिएक्टमी, ओवरी का सर्जिकल रिमूवल, हाइस्टेरेक्टमी, हाइस्टेरा ऑल्सो नोन एज यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल, वेसेक्टमी, वैसा डिफरेंशिया या वास डेफरेंस, वास डेफरेंस का सर्जिकल रिमूवल, क्लियर। कैटेस्ट्रेशन सर्जिकल नहीं है, कैटेस्ट्रेशन इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेस्टिस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेस्टिस, ये टर्म बेसिकली, या रिमूवल ऑफ टेस्टिस का क्या था, कैस्ट्रेशन, सॉरी कैटेस्ट्रेशन नहीं, कैस्ट्रेशन इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को डिग्रेड कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है ना, उसके लिए हम कैस्ट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। और यही चीज जब साइंटिफिकली की जाती है तो उसे हम ऑर्क्योचेमी कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्किक, ऑर्किक टेस्टिस और टमी रिमूवल, ठीक है ना। तो कैस्ट्रेशन ये हो गया। आपको बेसिक सा लॉजिक लगाए हम कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव करना है, ठीक है। ओवरिएक्टमी, अगर ओवरी रिमूव रिमूव कर देंगे तो कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ा ना हुआ, वो फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ओवरी रिमूव करने से फिजियोलॉजिकल इश्यूज भी बॉडी में बहुत सारे आएंगे, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। हाइस्टेरेक्टमी, यूट्रस को रिमूव करना, अगेन एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ये तो एकदम यूट्रस ही नहीं रहा, तो फिर को बिल्कुल भी कहीं पे भी इम्प्लांटेशन होने का कोई चांस बचेगा ही नहीं। वेसेक्टमी ऑन द अदर हैंड, वासा डिफरेंस को कट किया और रिमूव किया का मतलब पूरा वासा डिफरेंस नहीं निकालते हैं, वासा डिफरेंस का एक थोड़ा सा पार्ट कट करके निकाल देते हैं, और जो बचे हुए एंड्स हैं वासा डिफरेंस के, जहां से वो पीस टुकड़ा काटा है, उसको ब्लॉक या सील कर देते हैं। इससे क्या होता है, स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाता, कहां पर, इनटू द यूरिथ्रा। तो इंसेमिनेशन तो होता है क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड और बाकी तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंसेमिनेशन बिना स्पर्म्स के होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, और ये रिवर्सिबल भी है, हालांकि इसके रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ही पुअर होते हैं, बट स्टिल रिवर्सिबिलिटी तो है, ठीक है। तो ये एक तरीके का हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, वैसेक्टमी एंड ऑल्सो ट्यूबेक्टमी, ट्यूब फेलोपियन ट्यूब, एक्टमी रिमूवल, तो ये तो हम पढ़ते हैं एज दी सर्जिकल रिमूवल्स। लेकिन बाकी सारे, ओवरेक्टमी, हाइस्टेरेक्टमी एंड कैस्ट्रेशन, दैट इज दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेस्टिस, या टेस्टिस को डैमेज कर देना, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं है। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आ जाएगा वेसेक्टमी, ठीक है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉज करेगा और ये एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ठीक है ना। ये एक तरीके का कैंसर वैंसर हो जाता है ओवरी में, या सिस्ट वगैरह डेवलप हो जाती है तो उस केस में रिमूव करते हैं, ठीक है। हाइस्टेक्टमी अगेन प्रिवेंट करने के लिए यूट्राइन कैंसर या सम अदर मेडिकल इश्यूज में करते हैं। कैस्ट्रेशन एक तरीके का नॉन मेडिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ टेस्टिस होता है। तो ये तीनों जो है आंसर नहीं है, आंसर इज सी। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, कॉन्सेप्ट लगाया कि सर्जिकल मेथड्स
लाइक वेसेक्टमी, वेसेक्टमी, अब देखिए कितना इजी है, एक्टमी रिमूवल, वेसेक्टमी, या ट्यूब, ट्यूब मतलब फेलिपियन ट्यूब, अब ट्यूब में ई ऑलरेडी ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी आर टर्मिनल मेथड्स, आर टर्मिनल मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अलावा बाकी कोई भी मेथड जो दिए हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं है जो दिए हैं इनमें से। तो आंसर इज सी, कॉन्सेप्ट इज रिटन ओवर हेयर।